गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी कंपनी के सामने एक बड़ा सवाल होता है, अपना मार्केटिंग का पैसा कहाँ लगाएं। एक जोरदार टीवी कैंपेन पर जो एक ही रात में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, या फिर एक छोटी लेकिन बहुत असरदार सेल्स टीम बनाने पर जो सीधे क्लाइंट के दरवाजे पर दस्तक दे। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं दो दुनियाओं का विश्लेषण करते हैं, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग और व्यक्तिगत बिक्री यानी पर्सनल सेलिंग। और आज हम सिर्फ इनकी परिभाषाएं नहीं दोहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इस दुविधा को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे थोड़ा और खोद कर समझते हैं। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की दुविधा नहीं है ना, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से भी जुड़ा है। हम दिन भर में सैकड़ों विज्ञापन देखते हैं और कभी कभी सेल्स पर्सन से भी मिलते हैं। ये दोनों हमारे तक पहुंचने के, हमें कुछ खरीदने के लिए मनाने के बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक पर्दे के पीछे से काम करता है और दूसरा आमने सामने। तो ठीक है, सबसे पहले उस फर्क की बात करते हैं जो सतह पर ही दिख जाता है, बातचीत का तरीका। विज्ञापन हम सब जानते हैं एक तरफा होता है, मतलब एक मेगाफोन से चिल्लाने जैसा। हाँ, पारंपरिक तौर पर देखें तो विज्ञापन बिल्कुल एक तरफा है। टीवी पर ऐड आया, आपने देखा और बात खत्म। कंपनी को तुरंत पता नहीं चलता कि आपको वो पसंद आया या नहीं, ये घोषणा है। लेकिन फीडबैक तो मिलता होगा, देर से ही सही। मिलता है, पर बहुत देर से और सीधे नहीं। मतलब बिक्री के आंकड़े हफ्तों या महीनों बाद बताएंगे कि कैंपेन सफल हुआ या नहीं। अच्छा। और यहीं पर व्यक्तिगत बिक्री वो पूरी तरह से तस्वीर बदल देती है। ये एक दो तरफा संवाद है। ये सिर्फ संदेश देना नहीं है, ये सुनना भी है। सुनना भी है? हाँ, सोचिए, एक सेल्स पर्सन ग्राहक के चेहरे पर आई एक हल्की सी शिकन देखकर ही समझ जाता है कि उसे कीमत पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर जोर देना है। ये तो है, वो रियल टाइम फीडबैक है। एकदम। ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज, उसके सवाल, उसकी हिचकिचाहट, ये सब फीडबैक है। ये वो जादू है जो बड़ी बड़ी डेटा शीट्स भी नहीं बता सकती। हाँ, और यहीं से मेरा अगला सवाल आता है, पहुंच और लागत। अगर व्यक्तिगत बिक्री इतनी असरदार है तो हर कंपनी सिर्फ सेल्स टीम ही क्यों नहीं बना लेती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि एक सेल्स पर्सन एक दिन में 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो तो 1 घंटे में लाखों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये मात्रा बनाम गुणवत्ता का क्लासिक केस है। विज्ञापन का तो खेल ही पहुंच का है। पहुंच का। एक प्राइम टाइम टीवी विज्ञापन शायद 10 लाख का हो, पर वो 50 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना हुआ? सिर्फ 20 पैसे। सिर्फ 20 पैसे? हाँ, ये एक बड़ा जाल फेंकने जैसा है, इस उम्मीद में कि कुछ मछलियां फंस जाएंगी। इसीलिए ये उन उत्पादों के लिए बेहतरीन है जिन्हें सब इस्तेमाल करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक। और व्यक्तिगत बिक्री, वो तो बहुत महंगी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। एक टॉप सेल्स पर्सन की एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग की लागत, उसकी सैलरी, यात्रा, समय, सब मिलाकर हजारों, यहां तक के लाखों में हो सकती है। लाखों में? हाँ, लेकिन यहां हर संपर्क कीमती होता है। आप 20 पैसे में किसी फैक्ट्री के सीईओ तक नहीं पहुंच सकते, राइट? सही बात है। जब कोई कंपनी 5 करोड़ की मशीन बेच रही हो
तो वो अखबार में विज्ञापन नहीं देगी, वो अपने सबसे अच्छे सेल्स इंजीनियर को भेजेगी जो सीईओ के साथ बैठकर 2 घंटे तक उसके हर सवाल का जवाब दे सके। तो मतलब सौदा भी बड़ा होता है। हाँ, खर्च ज्यादा है, लेकिन सौदा होने की संभावना भी कई गुना ज्यादा होती है। ये एक शिकारी की तरह है जो एक बड़े शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आप क्या बेच रहे हैं इससे तय होता है कि आप कैसे बेचेंगे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, संदेश पर नियंत्रण। विज्ञापन में तो कंपनी तय करती है कि हर शब्द क्या होगा, हर रंग कैसा दिखेगा। हाँ, संदेश पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होता है। बिल्कुल, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। कैसी? ताकत इसलिए क्योंकि आप एक सुसंगत ब्रांड संदेश दे सकते हैं। हर कोई वही लोगो, वही टैगलाइन देखेगा। इससे ब्रांड की पहचान बनती है। लेकिन कमजोरी ये है कि वो संदेश सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वो एक 18 साल का छात्र हो या 50 साल का प्रोफेशनल। वो संदेश पत्थर की लकीर जैसा है जिसे बदला नहीं जा सकता। जबकि व्यक्तिगत बिक्री में संदेश सेल्स पर्सन के हाथ में होता है। ठीक यही। एक अच्छा सेल्स पर्सन एक जासूस की तरह होता है। वो पहले ग्राहक की जरूरतें समझता है, उसकी समस्याओं को सुनता है और फिर अपने उत्पाद को उस समस्या के समाधान के तौर पर पेश करता है। एकदम। अगर ग्राहक को बजट की चिंता है तो वो आरओआई पर फोकस करेगा। अगर मेंटेनेंस की फिक्र है तो सर्विस पैकेज पर बात करेगा। ये लचीलापन ही व्यक्तिगत बिक्री का सार है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल है, वो है जोखिम। विज्ञापन में संदेश पर आपका 100% नियंत्रण है। व्यक्तिगत बिक्री में आप अपना संदेश और अपनी कंपनी की इज्जत एक इंसान के हवाले कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ, अगर सेल्स पर्सन कुशल है तो वो चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर वो अक्खड़ है या उसे उत्पाद की पूरी जानकारी नहीं है तो वो एक झटके में कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत अहम बात है और इसी से विश्वसनीयता का सवाल भी जुड़ता है। स्रोत कहते हैं कि लोग सेल्स पर्सन पर विज्ञापन से ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों? हमें तो पता है कि सेल्स पर्सन को भी सामान बेचने के पैसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान काम करता है। हम विज्ञापनों को देखते हुए बड़े हुए हैं और हमें पता है कि ये भुगतान किया हुआ प्रचार है, एक तरफा दावा है, हमारा डिटर्जेंट सबसे अच्छा है। इस पर यकीन करने की कोई ठोस वजह नहीं होती। सही कहा, सिवाय इसके कि वो दावा बार बार दोहराया जाता है। लेकिन जब कोई इंसान आपके सामने बैठकर आपकी बात सुनता है, आपकी समस्या को समझता है और फिर कहता है मेरे पास इसका हल है, तो एक मानवीय संबंध बनता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? जैसे एप्पल के विज्ञापन, वो तो एक कल्चर बना देते हैं। लोग सिर्फ फोन नहीं खरीदते, वो उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपने बेहतरीन उदाहरण दिया। एप्पल जैसी कंपनियां सिर्फ उत्पाद का विज्ञापन नहीं करती, वो एक पहचान का, एक जीवन शैली का विज्ञापन करती हैं। हाँ, यहाँ भरोसा उत्पाद के फीचर से नहीं बल्कि ब्रांड की कहानी और प्रतिष्ठा से आता है। लेकिन ध्यान दे, एप्पल भी अपने महंगे बिजनेस समाधानों के लिए व्यक्तिगत बिक्री टीमों का उपयोग करता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और उनके रिटेल स्टोर का अनुभव भी वो एक तरह की व्यक्तिगत बिक्री ही है, जहां आप किसी एक्सपर्ट से आमने सामने बात कर सकते हैं। तो वो भी दोनों दुनियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। आमतौर पर एक अनजान ब्रांड के लिए सिर्फ विज्ञापन के जरिए भरोसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम इनके अंतिम मकसद को देखें तो क्या वो भी अलग है? मतलब क्या दोनों का काम सिर्फ सामान बेचना है? सतही तौर पर तो दोनों का काम बिक्री बढ़ाना ही है, लेकिन उनके रास्ते और तात्कालिक लक्ष्य वो बिल्कुल अलग हैं। विज्ञापन का काम है बीज बोना। बीज बोना? हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना और मांग बनाना। वो उत्पाद को लोगों के दिमाग में डालता है ताकि जब आप दुकान पर जाएं तो आपको वो नाम याद आए। और व्यक्तिगत बिक्री उस बीज को फसल में बदलती है। वाह, बिल्कुल सही उपमा है। व्यक्तिगत बिक्री का काम है बिक्री को अंतिम रूप देना, उस डील को क्लोज करना। सेल्स पर्सन उस जागरूकता को लेता है जो विज्ञापन ने बनाई है और उसे एक सौदे में बदलता है। वो ग्राहक की आखिरी शंकाओं को दूर करता है, मोल भाव करता है और उसे साइन करने के लिए राजी करता है। बिल्कुल। लेकिन उसका एक और बड़ा काम है संबंध बनाना। स्रोत में व्यक्तिगत स्पर्श की बात कही गई है। यही व्यक्तिगत संबंध आगे चलकर ग्राहक की वफादारी में बदलता है। ये दिलचस्प है। अब आखिर में समय के पैमाने की बात करते हैं। कौन सा तरीका तेज है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप तेज से क्या मतलब निकालती हैं। मतलब अगर आपका मतलब पहुंच की रफ्तार से है तो विज्ञापन का कोई मुकाबला नहीं। एक विज्ञापन अभियान रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन उस पहुंच को बिक्री में बदलने में तो समय लगता होगा। बहुत समय। इसे धीमा रूपांतरण कहते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका विज्ञापन दिसंबर में देखें और अगले साल जून में जाके आपका उत्पाद खरीदें। और व्यक्तिगत बिक्री में इसका उल्टा होता होगा।
पहुंच धीमी लेकिन फैसला जल्दी। एकदम सही। व्यक्तिगत बिक्री की पहुंच बहुत धीमी होती है। एक सेल्स टीम को 1000 ग्राहकों तक पहुंचने में शायद महीनों लग जाएं। लेकिन जब वो किसी ग्राहक के साथ मीटिंग में होते हैं तो फैसला लेने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। सीधी बातचीत में शंकाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। और कई बार एक ही मीटिंग में सौदा पक्का हो जाता है। हाँ, तो विज्ञापन चौड़ाई में काम करता है और व्यक्तिगत बिक्री गहराई में। एक जंगल में आग की तरह फैलता है, दूसरा एक एक पेड़ को ध्यान से सींचता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक ही सेना के दो अलग अलग सिपाही हैं। सही कहा। एक का काम हवाई हमला करके मैदान तैयार करना है और दूसरे का जमीन पर जाकर जंग जीतना। एक मेगाफोन है और दूसरा आमने सामने की बातचीत। बिल्कुल। कोई भी सफल कंपनी सिर्फ एक पर निर्भर नहीं रह सकती, उन्हें एक मिश्रण की जरूरत होती है। विज्ञापन ब्रांड की कहानी कहता है और दरवाजे खोलता है, और व्यक्तिगत बिक्री उस दरवाजे से अंदर जाकर रिश्ते बनाती है और सौदे पक्के करती है। हाँ, स्रोत ने इन अंतरों को बहुत साफ तरीके से सामने रखा है। ये चुनाव हमेशा उत्पाद, दर्शक और उद्देश्य पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि क्या आज की डिजिटल दुनिया में ये दोनों दुनियाएं उतनी ही अलग हैं जितनी हम समझ रहे हैं? हाँ, स्रोत इन दोनों को साफ तौर पर अलग अलग श्रेणियों में प्रस्तुत करता है। हाँ। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में क्या ये सीमाएं धुंधली नहीं हो रही हैं? उन ऑनलाइन विज्ञापनों के बारे में सोचें जो आपके ब्राउजिंग डेटा का उपयोग करके बिल्कुल व्यक्तिगत लगते हैं। बिल्कुल। आप एक जूते के बारे में सर्च करते हैं और अगले एक हफ्ते तक हर वेबसाइट पर आपको वही जूता दिखता है। क्या ये एक तरफा विज्ञापन है या ये आपके साथ एक तरह का डिजिटल संवाद करने की कोशिश है? हाँ। और वो चैटबॉट्स जो वेबसाइट पर आपसे बात करते हैं। ओ हाँ, चैटबॉट्स। वो एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, लेकिन वो व्यक्तिगत बिक्री की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको सही उत्पाद की ओर गाइड करते हैं। हाँ। तो अंत में विचार करने वाला प्रश्न यही है। बिल्कुल। क्या हम एक नए हाइब्रिड मॉडल को भरते हुए देख रहे हैं? एक ऐसा मॉडल जो विज्ञापन की विशाल पहुंच और गति को व्यक्तिगत बिक्री के व्यक्तिगत स्पर्श और डेटा चालित प्रासंगिकता के साथ जोड़ता है? शायद भविष्य न तो सिर्फ विज्ञापन का है, न सिर्फ व्यक्तिगत बिक्री का, बल्कि इन दोनों के एक स्मार्ट तकनीकी रूप से उन्नत संगम का है।